इस वक्त में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है होर्मुज़ की खाड़ी की। एक 33 किलोमीटर की जगह, दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में इस वक्त में चर्चा हो रही है सिर्फ 33 किलोमीटर की जगह की। एक 33 किलोमीटर की जगह इस वक्त में पूरी दुनिया के लिए चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यह है होर्मुज़ की खाड़ी। यह ईरान और ओमान के बीच की जगह है, जिसमें दोनों में आपसी में दूरी सिर्फ 33 किलोमीटर है। और यहीं से पूरी दुनिया का 20% ऑयल वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जरा मैप के जरिए समझिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये है वो जगह, 33 किलोमीटर लंबी जगह, जिसको होर्मुज़ की खाड़ी कहा जाता है। अब होर्मुज़ की खाड़ी को ईरान बंद करने जा रहा है, और होर्मुज़ की खाड़ी को बंद करने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में तेल को लेकर के हाहाकार मचना। आप जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल अपनी उठाते हैं और पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, गाड़ी लेकर के जाते हैं, फटाक से 500 रुपए का नोट निकालते हैं और कहते हैं कि 500 रुपए डाल दो, 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो। लेकिन अगर ये होर्मुज़ की खाड़ी बंद हो जाती है तो शायद फिर आपको 500 रुपए में 5 लीटर तेल जो आज आपको मिल जाता है वो फिर नहीं मिल पाएगा, वो 3 लीटर मिले। क्योंकि भारत में कहा जा रहा है कि अगर होर्मुज़ की खाड़ी बंद हो गई तो 150 रुपए लीटर तक तेल चला जाएगा, पेट्रोल 150 रुपए लीटर पहुंच जाएगा। और न केवल पेट्रोल ही महंगा होने वाला है, बल्कि एक सबसे महत्वपूर्ण, रणनीतिक तौर पर बहुत खास, बहुत जरूरी, ईरान का चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत अपने करोड़ों रुपए लगा चुका है, और अभी 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल के लिए जिस पोर्ट को लीज पर लिया, वो पोर्ट भी वहीं पर है। यह खाड़ी बंद होने का मतलब यह है कि वो पोर्ट भी बंद हो जाएगा, जिसको भारत की सरकार डेवलप कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। वो पोर्ट बंद होने का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के सामने भी कमजोर हो जाएंगे। भारत के लिए यह खाड़ी चालू रहना, या कम से कम इस खाड़ी को अगर बंद किया भी जाए तो भारत को शर्तों के साथ में यहां से आने जाने की अनुमति मिल जाए, यह बहुत जरूरी है। दुनिया के लिए 33 किलोमीटर की जगह आज कितनी खास हो गई है, कितनी अहम हो गई है, इस बात को जरा आज विस्तार से समझिए। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, उसके बाद में आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी कि क्यों आखिरकार ये खाड़ी इतनी जरूरी है। आप याद करिए, आप कहीं पर जाते होंगे, कई कई जगह पर आपने ऐसे मोहल्ले देखे होंगे, जब दो मोहल्लों के बीच में एक छोटी सी पतली सी गली आवाजाही का एक बहुत बड़ा रास्ता बन जाती है, जिसके जरिए आप कई किलोमीटर लंबा या काफी दूर का रास्ता जो है वो महज कुछ मिनटों में तय कर लेते हैं। दो मोहल्लों के बीच में एक पतली सी गली होती है, जिससे आप निकल करके फट से दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उसी गली पर, अगर उस मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति कोई ये कहे कि यहां पर इस गली पर मेरा अधिकार है, हमने अपनी मकान की जगह छोड़ करके तब ये गली निकाली थी, अब फलां वाले जो आदमी है वो मेरे साथ परेशानी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं इस गली पर गेट लगा रहा हूं और गेट लगा करके इस पर ताला बंद करने वाला हूं। तो उसके बाद में पूरा मोहल्ला परेशान हो जाएगा, और पूरा मोहल्ला वो जो दुश्मन है उसके घर पर जाएगा और उससे कहेगा कि भाई तुम उस आदमी के साथ में ऐसा मत करो, नहीं तो उस आदमी ने वहां पर गेट लगा दिया है, हम सब परेशान हो गए। कुछ इसी तरीके का इस वक्त में ईरान करने जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इस वक्त में अमेरिका ने दादागिरी की, जिस दादागिरी की वजह से ईरान की 3 अलग अलग परमाणु साइट्स पर धमाके किए, और उसकी वजह से ईरान का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ईरान के साथ में बड़े देश खुल करके खड़े नहीं हो रहे हैं। जरूर रूस और चीन की तरफ से एक सांकेतिक तौर पर साथ देने की बात कही जा रही हो, लेकिन दुनिया भर में अलग अलग देश वो साथ में नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए ईरान अब उस पतली सी गली पर गेट लगा करके ताला बंद करने जा रहा है कि फिर जाओ, फिर देखते हैं कि कितने दिनों तक अमेरिका की इस दादागिरी को बर्दाश्त करोगे, या अमेरिका को खुद कहोगे कि ईरान को परेशान करना बंद करो, वरना ईरान ने हमारे ऊपर एक
बड़ी मुश्किल जो है खड़ी कर दी है, हमारे लिए एक बड़ी आफत आ गई है। जाकर के अमेरिका को समझाओ। ये जो खाड़ी है होर्मुज़ की खाड़ी, होर्मुज़ की खाड़ी को दुनिया भर की एनर्जी की नाड़ी भी कहा जाता है। आप देखते होंगे अगर कोई आदमी जिसकी सेहत खराब हो जाती है, बुखार हो जाता है या कोई बहुत सीरियस उसको बीमारी हो जाती है, तो घर पर डॉक्टर आते हैं, वैद्य आते हैं, हकीम साहब आते हैं, तो आते ही सबसे पहले क्या करते हैं? आदमी का हाथ उठाते हैं और उसकी नाड़ी चेक करते हैं कि नाड़ी कितनी तेज चल रही है या धीमी चल रही है, इसका बीपी हाई है या लो है, इस बात को नाड़ी उठा करके चेक किया जाता है। तो इस खाड़ी को पल्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और अगर ये पल्स, ये धमनी, ये नाड़ी अगर किसी की डाउन हो गई है या रोक दी गई है या यहां पर धागा बांध दिया गया है जोर से कस करके, तो उसके बाद में आदमी कितने वक्त तक या आदमी का हाथ कितने समय तक काम कर पाएगा, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। कुछ ऐसा ही इस वक्त में ईरान करने वाला है, क्योंकि ईरान का अगर आप साथ नहीं देंगे तो ईरान के पास में इसके अलावा कोई और बड़ा हथियार भी नहीं है जिसके जरिए वो दुनिया को अपनी अहमियत समझा सके। होर्मुज़ की खाड़ी एक संकीर्ण लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह खाड़ी भले ही भूगोल में केवल 33 किलोमीटर चौड़ी हो, लेकिन इसका एक रणनीतिक और आर्थिक महत्व है जो पूरी दुनिया के लिए असाधारण है। इस खाड़ी के रास्ते दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का समुद्री परिवहन होता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने तेल और गैस का अधिकांश निर्यात इसी मार्ग से करते हैं। ऊर्जा के इस व्यस्तम मार्ग को दुनिया की ऊर्जा की नाड़ी भी कहा जाता है। होर्मुज़ की खाड़ी केवल तेल मार्ग नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक मोहरा भी है। ईरान इस खाड़ी के उत्तरी हिस्से को नियंत्रित करता है और समय समय पर यह चेतावनी देता है कि यदि उस पर प्रतिबंध लगाए गए या उस पर हमला हुआ तो वह होर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर देगा। इस तरह की धमकियों का वैश्विक तेल बाजार पर सीधा असर पड़ता है और कीमतों में तेज उछाल आ जाता है। आप कभी सब्जी मंडी गए होंगे सब्जी खरीदने के लिए, आपने देखा होगा कि सब्जी मार्केट में बड़ी जबरदस्त भीड़ लगती है। बेचने वाले लोग तेज तेज चिल्ला करके बेचते हैं, ले जाओ गोभी 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो ले जाओ गोभी, आलू ले जाओ, प्याज ले जाओ, चिल्ला चिल्ला करके कस्टमर को जो है वो अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। माइक लेकर के कुछ लोग बोलते हैं। हर जगह पर व्यवस्था खैर एक जैसी नहीं होती, लेकिन आमतौर पर ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि जिस सब्जी मंडी में आप गए हैं और उस सब्जी मंडी में या तो हड़ताल चल रही है या फिर पता चल रहा है कि पीछे से किसानों ने सब्जी भेजना आगे बंद कर दिया है किसी वजह से, तो उस सब्जी मंडी में क्या हाल होगा? उस सब्जी मंडी में आपको एक सन्नाटा दिखाई देगा। उस सब्जी मंडी में बड़ी मुश्किल से हो सकता है जिसमें आप पैर नहीं रख पा रहे थे, उस सब्जी मंडी में हो सकता है कि आपको इक्का दुक्का दुकानों पर सब्जी देखने को मिले, और वो भी हो सकता है कि ताज़ी ना हो, क्योंकि बहुत दूर से घूम फिर करके वो दुकानदार ज़्यादा पैसा लगा करके सब्जी लेकर के आया हो, क्योंकि उतना पैसा हर दुकानदार के पास नहीं होता है कि वो मार्केट में उतना पैसा लगा करके सामान ला सके। और हो सकता है कि उस दुकान पर पुलिस को सिक्योरिटी देनी पड़े, तब जाकर के वहाँ पर सब्जी बिक पाए, वरना हो सकता है कि दुकानदार को लूट लिया जाए। अभी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और पेट्रोल पंप पर जाने के बाद में 500 रुपये का नोट निकालते हैं और कहते हैं कि 5 लीटर तेल पेट्रोल इसमें डाल दो, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा करके वापसी आ जाते हैं। अगर ये खाड़ी बंद हो गई, होर्मुज़ की खाड़ी अगर बंद हो गई, तो हो सकता है कि आपको 500 रुपये में 2 या 3 लीटर ही पेट्रोल मिले। हो सकता है कि उस सब्जी मंडी वाला हाल पेट्रोल पंप पर हो जाए कि आपको 20 रुपये का एक टमाटर मिले, 15 रुपये का एक नींबू मिले। हो सकता है कि भिंडी 5-5 रुपये के हिसाब से, एक एक पीस के हिसाब से बिकने लगे, और अचार उसकी भी फिर दाम बढ़ जाएंगे। जो अचार लोग वैसे इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि फिर बड़े बड़े घरों में अचार और चटनी वो बनने लग जाए, क्योंकि सब्जी की किल्लत हो रही है और सब्जी का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है कि सब्जी की जगह पर आप जो है वो
2 रोटी एक्स्ट्रा बना लेंगे और रोटी के साथ रोटी खा लेंगे, सब्जी के साथ ही जो है वो रोटी खाई जा सकती है। ऐसे ही पेट्रोल का भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि आप अपनी गाड़ी पर 4 धागे एक्स्ट्रा बांध देंगे, नारियल से सुबह उठ करके उसकी पूजा करेंगे कि चलो आज तुम कम पी लेना, बाद में तुमको खूब पिलाऊंगा। जानवर से तो आप जो मिन्नतें कर सकते हैं, घोड़ा, बग्गी या इस तरह के ऊंट, रेहड़ी जो पहले चलते थे, तो जानवर से तो आप हमदर्दी दिखा सकते हैं, हमदर्दी ले सकते हैं। लेकिन गाड़ी वो तो मशीन है, उसमें आप 2 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो 2 लीटर का काम करेगी, 4 लीटर डालेंगे तो 4 लीटर का काम करेगी। तो कुछ इसी तरीके का हाल ईरान ने ये खाड़ी अगर बंद की तो पूरी दुनिया का होने वाला है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस खाड़ी में नियमित रूप से अपनी नौसेना तैनात रखते हैं ताकि इस महत्वपूर्ण रास्ते को खुला और सुरक्षित रखा जा सके। हाल ही में 2025 के ईरान इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के हालात और अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के कारण यह खाड़ी फिर से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। ईरान की संसद ने इस खाड़ी को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है और अब अंतिम फैसला देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई लेंगे। यदि यह खाड़ी बंद हो जाती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लगेगा, तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा सकती है और पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। इसी कारण होर्मुज़ की खाड़ी को केवल एक जल मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का संवेदनशील केंद्र माना जाता है। तो ये खाड़ी की अपने आप में इसीलिए बहुत अहमियत है और इसीलिए अमेरिका भी अपनी यहाँ पर फोर्स लगा करके रखता है। लेकिन अगर ईरान ने ठान लिया तो हो सकता है कि जिस अमेरिकी फोर्स को वो पहरेदारी के लिए, चौकीदारी के लिए लगा करके रखते हो, उन्हीं पर फिर ईरान हमले करने लग जाए, ये भी हो सकता है। होर्मुज़ की खाड़ी खास क्यों है, जरा इस बात को समझिए। होर्मुज़ की खाड़ी ईरान और ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में स्थित है। इस खाड़ी की चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से पर यह लगभग 33 किलोमीटर है। दुनिया के 20% तेल का समुद्री ट्रांसपोर्ट इसी जलमार्ग से होता है, जो रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल है। अब ये इतना अहम क्यों है, इस बात को समझिए। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ईरान, इन सभी देशों का अधिकतर तेल और गैस का निर्यात इसी रास्ते से होता है और ये भी कहा जाता है कि ये एक तरीके का जियोपॉलिटिकल हथियार है। ईरान इसे एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता है। ईरान कहता है कि भाई मेरे पास में यही ताकत है। कुदरत ने हर किसी को अपनी अपनी एक ताकत दी है और कुदरत की दी गई ताकत को इंसान फिर अपनी ताकत समझने लगता है और अपने हिसाब से फिर उसको इस्तेमाल भी करता है। अभी आप याद करिए, जब हाल में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते खराब हुए, युद्ध के हालात बने, उस वक्त में भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक देंगे। वैसे ही कुछ जो है वो ईरान यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जरा इस बात को समझिए कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत के लिए ये होर्मुज़ की खाड़ी क्यों जरूरी है। भारत को अपनी ज़रूरत का लगभग 70% कच्चा तेल और 40% एलएनजी दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, जिसमें ज़्यादातर तेल और गैस होर्मुज़ खाड़ी से होकर के भारत आता है। सिर्फ कतर ही हर साल भारत को 1 करोड़ टन एलएनजी सप्लाई करता है। अगर इस खाड़ी में कोई संकट या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत को दूसरे रास्तों या देशों से तेल और गैस लानी पड़ेगी। इससे माल की ढुलाई का खर्च और सामान भारत तक पहुंचने में समय और संसाधन ज़्यादा लगेंगे। तो केवल बात ऐसा भी नहीं है कि तेल और सामान बेचने की ही है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट है और चाबहार पोर्ट का अपने आप में एक बहुत खास और रणनीतिक तौर पर महत्व है। भारत और ईरान के बीच में एक और अहम रिश्ता है, ईरान का चाबहार बंदरगाह। भारत ने यह बंदरगाह साल 2024 में 10 साल के लिए लीज पर लिया था। यह ओमान की खाड़ी में स्थित है। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। भारत और ईरान ने 2028 तक इस पोर्ट को पूरी तरह से विकसित करने का समझौता किया था। भारत इसे एक रणनीतिक बंदरगाह मानता है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ सेंटर कॉरिडोर है, यानी INSTC का हिस्सा है। इस पोर्ट के विकास में भारत अब तक $85 मिलियन से ज़्यादा निवेश कर चुका है। इसका संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL कर रही है।
यह साफ है कि अगर होर्मुज़ की खाड़ी में कोई रुकावट आती है तो न सिर्फ भारत की ऊर्जा की जरूरतें प्रभावित होंगी, बल्कि उसकी रणनीतिक योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये खाड़ी बहुत ज़रूरी है, ना केवल भारत के लिए ज़रूरी है बल्कि चीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर इस खाड़ी पर कोई संकट आता है या इस खाड़ी को ईरान बंद करता है तो फिर बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। ईरान के राष्ट्रपति से बात करके कहा है कि आप इस समस्या को कूटनीतिक तौर पर शांति के साथ में सुलझाने की कोशिश कीजिए। याद करिए 2 दिन पहले सोनिया गांधी की तरफ से भी एक ऐसा ही चिट्ठी, एक ऐसा ही लेख अलग अलग अखबारों के अंदर छपवाया गया, जिसमें उन्होंने सरकार को संबोधित करते हुए कहा कि आप ईरान को इग्नोर मत कीजिए। ईरान हमारा पुराना साझेदार है, ईरान के हम पर कई सारे एहसान हैं, ईरान के साथ में खड़े हुई। तो कहीं ना कहीं शायद सोनिया गांधी का इशारा इसी तरफ था। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ईरान क्या वाकई इस पूरी खाड़ी पर बैन लगाता है या रोक लगाता है, या फिर यूं कहें कि इस खाड़ी पर जो रोक लगती है उसमें अपने मित्र देशों को ईरान छूट दे देता है और अपने जो दुश्मन देश हैं केवल उन्हीं के लिए रोक लगाता है। और अगर इस पर रोक लगती भी है तो फिर उसके बाद में अमेरिका ईरान पर क्या वाकई कोई बड़े प्रतिबंध लगाएगा, ये भी देखने वाली बात है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।